अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि इन तमाम लेक्चर्स में जो हम पढ़ रहे हैं ये तमाम के तमाम जो हैं सी लैंग्वेज के इसमें छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको हम सीखेंगे, तभी हम प्रोग्रामिंग की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ सकेंगे। अब जो हमने पढ़ना है ऑपरेटर्स में, हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है, हम उसको पढ़ने लगे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सिंपली जहाँ पे जो है वो स्टेरिक साइन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो क्रॉस साइन है हम जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के फंक्शंस में, क्वेश्चन में, कंप्यूटर में, क्योंकि एक्स और क्रॉस का साइन बिल्कुल एक जैसा है। जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो हम एक्स को किसी और तरीके से लिखते हैं, क्रॉस को किसी और तरीके से लिखते हैं, तो वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कौन सा एक्स है और कौन सा क्रॉस है। तो कीबोर्ड पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्स को किसी और तरीके से लिख सकें, वहाँ पर एक ही एक्स है और एक ही क्रॉस है, ठीक। तो उनमें दोनों में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टैरिक। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द दो वैल्यूज़ कम से कम इस्तेमाल होंगी, तभी ये अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली इस्तेमाल या परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर्स को जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें दाएं बाएं लेफ़्ट और राइट दो वैल्यूज़ की ज़रूरत हो, अगर हम उन दोनों में से किसी एक को मिस करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। int multiply 5 into 5 या 5 स्टैरिक 5 और सेमीकोलन। After the execution of the statement, the variable multiply contains value 25। बहुत सिंपली ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 आएगा। एक सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं 2.3। फॉलोइंग प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की जो लेंथ है वो सेम नहीं होती, यानी कि दो आमने सामने की जो चौड़ाई की लेंथ है वो सेम होगी और जो लंबाई की आमने सामने की लेंथ होंगी वो सेम होगी, और ये लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यूज़ हैं, जो लेंथ है, ये आपस में सेम नहीं होंगी। ऐसी शेप रेक्टेंगल कहलाती है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, फ्लो चार्ट के अंदर जो प्रोसेस सिंबल है वो सिंपल रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी सामने की जो है वो लेंथ बराबर है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है। लेकिन एक और शेप भी थी जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं थी और सामने की लेंथ भी जो है वो, यानी कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ है वो सेम थी। उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, लेकिन उसकी एक साइड जो है वो तिरछी होती है। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है जी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल लेंथ, विड्थ एंड एरिया, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इन तीनों वेरिएबल्स को फ्लोट रखा है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू जो है वो पॉइंट हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, डेसिमल पार्ट उसका होगा। तो उसके सिलसिले में हमने इन तीनों वेरिएबल्स जो है वो उसकी कैटेगरी फ्लोट रखी है। प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। यूज़र ने मैसेज किया कि आप जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ को एंटर करें, और एंटर करने के लिए लिया गया है वेरिएबल लेंथ। स्कैनएफ में ये लेंथ वेरिएबल लिया गया, लेकिन उससे पहले परसेंटेज एफ़ आया, क्योंकि वो नंबर जो हमने प्रेस करना है वो एक नंबर होगा परसेंटेज एफ़ के साथ, यानी कि डेसिमल पार्ट के साथ, और साथ ही साथ उसको लेंथ के वेरिएबल में स्टोर भी करवाया जा रहा है। इसके बाद है प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर दी विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। यूज़र को कहा गया कि आप जो है वो रेक्टेंगल की विड्थ को एंटर करें, और जब वो एंटर करेगा तो वो परसेंटेज एफ़ की वैल्यू में जाएगा। यहाँ पे एक परसेंटेज एफ़ के साथ, यानी कि डेसिमल पॉइंट के साथ एक वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को विड्थ के वेरिएबल में दोबारा स्टोर भी करवाया जाएगा। देन है एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू विड्थ। फिर लेंथ और विड्थ की जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की थी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और एरिया के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। इसके बाद है प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ परसेंटेज एफ। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है
हमने उसको प्रिंट करवाया, एक मैसेज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, उसके साथ परसेंटेज एफ़ के जो भी नंबर होगा जो सेव था एरिया के अंदर वो आएगा, वो परसेंटेज एफ़ जो भी एरिया रिज़ल्ट में आया है, और वो जो रिज़ल्ट है वो सेव कहाँ था, एरिया के वेरिएबल में, और वहाँ से उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो यूज़र ने एंटर किया है 6.5, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे विड्थ आना चाहिए था, वो बाय मिस्टेक हो गया मिस प्रिंटिंग के साथ, क्योंकि पहला जो मैसेज है वो लेंथ का है और जो सेकंड मैसेज है वो विड्थ का है। प्लीज़ एंटर दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आना चाहिए था यहाँ पे, और वो उसने एंटर किया है 3। इसके बाद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 19.5000। इसके बाद हमारे पास है जी एक्टिविटी 2.4, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और उसके लिए जो है वो हम यूज़र से सिर्फ एक साइड की लेंथ मांगेंगे, फिर हम उन दोनों साइड्स को, यानी कि जो भी एक लेंथ है उसी को उसी के साथ ज़रब करेंगे, यानी कि अगर लेंथ 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, और हमने फिर उस को फाइंड आउट करने के बाद स्क्रीन पर प्रिंट भी करना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा इस एक्टिविटी के अंदर, कि हम फ्लोट में लेना चाहें तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि वो एरिया जो भी यूज़र फाइंड आउट करना चाहे उसकी लेंथ जो है स्क्वायर की वो पॉइंट में हो। अगर वो एक यदि पॉइंट में होगी तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका स्क्वायर भी पॉइंट में हो। तो इसलिए हम फ्लोट के साथ ले लेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, एंड देन सेकेंड वेरिएबल हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसका फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम ईज़िली उनको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है वो है एडिशन का। एडिशन का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का होता है मैथमेटिक्स में, और इसके लिए जो ऑपरेटर है वो भी सेम है, क्योंकि क्रॉस का तो मसला था कि क्रॉस और एक्स जो है वो रिजेंबलिंग थी उनके दरमियान, तो इसलिए जो है वो स्टेरिक साइन को यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्लस का साइन जो है वो किसी से भी रिजेंबल नहीं करता, इसलिए हम प्लस के साइन को ही यूज़ करते हैं एज ए एडिशन ऑपरेटर। सिंपल जो है वो सिंपली जिस तरह हम करते हैं +2 वैल्यूज़ को हम करेंगे इसको यूज़ करने के लिए। इसका जो प्रोग्राम देख लेते हैं डायरेक्टली हम। सिंपली प्रोग्राम टाइम है 2.4। दिस प्रोग्राम टेक्स मार्क्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द सम ऑफ मार्क्स ऑन स्क्रीन या कंसोल। सिंपली हमसे जो है वो यूज़र से 2 नंबर मांगेंगे, 2 मार्क्स जो है वो जो भी उसके सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं वो मांगेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। इंट वेरिएबल लिया गया क्योंकि जो है वो मार्क्स इंटीजर होते हैं, बहुत कम शाज़ व नादिर टेस्ट वगैरह में होता है तो होता है, लेकिन बोर्ड में जो है वो पॉइंट्स में इस्तेमाल नहीं होते। तो मार्क्स जो है वो इंटीजर होंगे, होल नंबर होगा, पॉइंट के बगैर होगा। जो है वो उसके लिए एक सम वेरिएबल लिया गया जिसमें हम दोनों का सम रखवाएंगे, एक वेरिएबल मैथ है और एक वेरिएबल साइंस है। प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्कैन एफ वो नंबर मांगा, %d यहाँ यूज़ हुआ है, और जो नंबर हमने यूज़र से मांगा है उस नंबर को हमने दोबारा से मैथ के वेरिएबल में स्टोर भी करवा दिया। उसके बाद प्रिंट एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस, स्कैन एफ %d, और साथ ही साथ उस नंबर को लेने के साथ यूज़र से हमने उसको साइंस के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद एक वेरिएबल हमने लिया था जो सम के नाम से था, उसमें हमने मैथ प्लस साइंस के मार्क्स को प्लस करवाने के बाद, ऐड करवाने के बाद सम उनका रखवा दिया सम के वेरिएबल में, और फिर हमने प्रिंट एफ के ज़रिए मैसेज दिया सम ऑफ मार्क्स इज़। जब वो सम आया था उसको %d के ज़रिए हम प्रिंट करवाएंगे, और वो जिस जगह पे सेव था वहाँ से हम उसको पहले लेंगे। इसकी आउटपुट अगर आप देखते हैं तो एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, और वो यूज़र ने एंटर किए हैं 90। इसके बाद एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, और वो यूज़र ने एंटर किए हैं 80, और फिर जो है वो इन दोनों का सम जो सम के अंदर रखवाया गया था उसको प्रिंट किया गया है सम ऑफ मार्क्स इज़ 170। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है 2.5, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज द इनपुट नंबर ऑफ balls in jar A and number of balls in jar B. The program calculate and display the total number of balls. सिंपली हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे इस एक्टिविटी में।
फर्स्ट में जो है वो जार ए के नाम से हम वेरिएबल ले लेंगे और उसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ बॉल्स होंगी वो हम यूज़र से मांगेंगे। फिर हम एक और वेरिएबल लेंगे जार बी के नाम से, जिसमें जितनी भी उसकी बॉल की तादाद होगी वो हम यूज़र से मांगेंगे। और जो लास्ट हमारा जो वेरिएबल होगा थर्ड, वो हम सम के नाम से ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स इन 2 जार्स। ठीक है, इस तरीके से हम उन दोनों जार्स की पहले नंबर ऑफ़ बॉल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद सम। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे है इंपॉर्टेंट टिप, द स्टेटमेंट a इज इक्वल a+1 इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इन सी लैंग्वेज दिस स्टेटमेंट का कैन आल्सो बी रिटन एज a++, यानी कि अगर आप बार बार a की वैल्यू में 1 ऐड करना चाह रहे हैं, चले जैसे a की वैल्यू 1 है, फिर 2 हो गई, फिर 3, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि a++ और ++ a। सिमिलरली a और माइनस a इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाय 1, यानी कि अगर आप रेगुलरली तरतीब के साथ a की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो a++ यूज़ करेंगे, और अगर आप उसकी वैल्यू को घटाना चाहते हैं तरतीब के साथ तो आप जो है a-, ठीक है, या -a को यूज़ करेंगे। बहुत स्लाइड सा और मेन, बल्कि स्लाइड्स छोटा सा तो है लेकिन बहुत कारआमद और टू द पॉइंट जो है वो डिफरेंस है इन दोनों का, a-, और -a में। इसी तरीके से बहुत अहम डिफरेंस है a++ और ++ a में, जो हम आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह सीखेंगे। उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, आपको इसके मुतालिक समझ आ गई होगी। सिंपली फंक्शन है, लेकिन जो है वो प्रोग्राम के साथ इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बार बार कहता हूँ, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, डबल कोट्स हैं, सेमी कॉलन्स हैं, ये यूज़ ऑफ प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये बहुत ज़रूरी है और इनको प्रैक्टिस से ही हम हासिल कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।